विजयनगर साम्राज्य ने धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस साम्राज्य ने न केवल अपने समय में हिंदू संस्कृति और कला को संरक्षित किया, बल्कि इसे बढ़ावा भी दिया। विजयनगर के राजाओं ने मंदिरों और कला के विभिन्न रूपों को प्रोत्साहित किया, जिससे दक्षिण भारत की सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध किया गया। उदाहरण के लिए, विजयनगर में बने भव्य मंदिर आज भी दर्शाते हैं कि कैसे कला और संस्कृति को महत्व दिया गया। ये मंदिर न केवल धार्मिक स्थल थे, बल्कि कला के अद्भुत उदाहरण भी थे। इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य ने दक्षिण भारत में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर छोड़ी, जो आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई थी। इसके संस्थापक हरिहर और बुक्का ने इस साम्राज्य को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साम्राज्य ने अपने प्रशासन, सेना और आर्थिक नीतियों के माध्यम से क्षेत्र में एक बड़ा प्रभाव डाला। यह साम्राज्य न केवल राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, बल्कि इसके सांस्कृतिक योगदान भी उल्लेखनीय थे। उदाहरण के लिए, विजयनगर साम्राज्य ने कला और वास्तुकला में कई अद्भुत निर्माण किए, जैसे कि हम्पी का किला, जो आज भी देखने के लिए एक प्रमुख स्थल है। इस अध्याय के माध्यम से हम विजयनगर साम्राज्य की गहराई से समझ प्राप्त करेंगे, जो हमें दक्षिण भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास को बेहतर तरीके से जानने में मदद करेगा। उस समय दक्षिण भारत में कई छोटे-छोटे राज्य और इस्लामी सल्तनतें थीं। इन सभी के बीच राजनीतिक अस्थिरता थी। इसके अलावा आक्रमण और व्यापार पर नियंत्रण की आवश्यकता भी महसूस की जा रही थी। इन सभी कारणों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाई। सोचिए, जैसे एक बगीचे में कई छोटे पौधे होते हैं, लेकिन अगर उन्हें एक मजबूत पेड़ की छांव मिल जाए तो वे सुरक्षित रह सकते हैं। इसी तरह विजयनगर साम्राज्य ने छोटे राज्यों को एकत्रित किया और उन्हें एक मजबूत राजनीतिक ढांचे में बांध दिया। इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य ने दक्षिण भारत में एक नई शक्ति का उदय किया, जो न केवल राजनीतिक स्थिरता लाई, बल्कि व्यापार और संस्कृति को भी बढ़ावा दिया। इस साम्राज्य ने अपने राजनीतिक ढांचे को मजबूत करने के लिए एक कठोर प्रशासनिक और सैन्य प्रणाली विकसित की। इसका मतलब है कि उन्होंने अपने शासन को व्यवस्थित करने के लिए सख्त नियम और सैन्य बल का इस्तेमाल किया। ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह हमें बताती है कि कैसे विजयनगर साम्राज्य ने स्थानीय शक्तियों और आर्थिक संसाधनों का उपयोग करके दक्षिण भारत में अपनी स्थिति मजबूत की। उदाहरण के लिए, जैसे एक मजबूत पेड़ अपनी जड़ों के माध्यम से मिट्टी से पोषण लेता है, वैसे ही विजयनगर साम्राज्य ने स्थानीय संसाधनों और संस्कृति को अपनाकर अपनी नींव को मजबूत किया। इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य ने न केवल राजनीतिक शक्ति को संगठित किया, बल्कि हिंदू संस्कृति के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दौरान व्यापार और कृषि नीतियों का विकास हुआ, साथ ही धार्मिक स्थलों और मंदिरों का निर्माण भी किया गया। ये सब मिलकर विजयनगर साम्राज्य को न केवल राजनीतिक शक्ति प्रदान करता है, बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से भी दक्षिण भारत को समृद्ध बनाता है। उदाहरण के लिए, जैसे एक मजबूत पेड़ अपनी जड़ों से मिट्टी को पकड़ता है और उसे समृद्ध बनाता है, वैसे ही विजयनगर साम्राज्य ने अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन को मजबूत किया। इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य की ये घटनाएं और अवधारणाएं हमें यह समझने में मदद करती हैं कि कैसे इसने अपने समय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस साम्राज्य में राजा और उनके मंत्री प्रशासन, न्याय और सैन्य व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। उन्होंने एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा तैयार किया, जिससे साम्राज्य की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रही। सांस्कृतिक दृष्टि से विजयनगर ने हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया। यहाँ के मंदिर केवल पूजा के स्थान नहीं थे, बल्कि ये सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी थे। जैसे कि लोग मंदिरों में न केवल पूजा करते थे, बल्कि वहां व्यापार भी करते थे और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी करते थे। इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य ने न केवल धार्मिक, बल्कि सामाजिक और आर्थिक जीवन को भी समृद्ध किया।
इस साम्राज्य की सांस्कृतिक धरोहर आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। विजयनगर साम्राज्य ने अपनी प्रशासनिक नीतियों और सांस्कृतिक संचार के माध्यम से दक्षिण भारत में एक स्थिरता बनाई। इसका मतलब है कि उन्होंने न केवल शासन को सही तरीके से चलाया, बल्कि सांस्कृतिक गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया। इस तरह विजयनगर ने एक ऐसा साम्राज्य बनाया जो लंबे समय तक प्रभावशाली रहा। जब प्रशासन और संस्कृति एक साथ काम करते हैं, तो यह समाज को मजबूत बनाता है। उदाहरण के लिए, जैसे एक बाग में विभिन्न फूल मिलकर उसे खूबसूरत बनाते हैं, वैसे ही विजयनगर की संस्कृति और राजनीति ने मिलकर साम्राज्य को स्थिरता दी। तो हम कह सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की सफलता का एक बड़ा कारण उसकी संस्कृति और राजनीति का यह अनूठा मिश्रण था। यहाँ व्यापारिक गतिविधियां और राजमार्गों का विकास हुआ, जिससे आर्थिक समृद्धि आई। सांस्कृतिक गतिविधियां जैसे कीर्तन, संगीत और नृत्य भी यहाँ बहुत प्रचलित थे। इसके अलावा प्रशासनिक और सैन्य नीतियां साम्राज्य को सुसंगठित रखने में मदद करती थीं। इसका एक उदाहरण यह है कि जैसे एक अच्छी टीम में सभी खिलाड़ी अपनी भूमिका निभाते हैं, वैसे ही विजयनगर साम्राज्य में सभी तत्व मिलकर इसे एक मजबूत और समृद्ध केंद्र बनाते थे। इस केस स्टडी से हमें यह समझ में आता है कि विजयनगर केवल एक राजनीतिक शक्ति नहीं थी, बल्कि यह एक सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र भी था। इसने हिंदू संस्कृति और कला को बढ़ावा दिया। विजयनगर में कई भव्य मंदिर और धार्मिक स्थल बनाए गए, जो आज भी लोगों को आकर्षित करते हैं। आर्थिक दृष्टि से कृषि, व्यापार और उद्योग ने समाज की समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा इस साम्राज्य ने शिक्षा प्रणाली और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत किया, जिससे स्थिरता बनी रही। उदाहरण के लिए, विजयनगर के समय में कृषि के विकास ने किसानों की स्थिति को बेहतर बनाया, जिससे पूरे समाज में समृद्धि आई। इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य ने दक्षिण भारत में सत्ता और संस्कृति का संतुलन बनाए रखा, और इसका प्रभाव आज भी हमारे इतिहास में देखा जा सकता है। विजयनगर साम्राज्य की नींव हरिहर और बुक्का ने रखी थी। उन्होंने राज्य को संगठित किया और इसे एक मजबूत प्रशासनिक ढांचे में ढाला। इस साम्राज्य में व्यापार, कृषि और उद्योग ने आर्थिक समृद्धि लाई। इसके साथ ही मंदिरों और सांस्कृतिक गतिविधियों ने समाज की पहचान को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उदाहरण के लिए, विजयनगर के मंदिर न केवल धार्मिक स्थल थे, बल्कि वे कला और संस्कृति के केंद्र भी थे। इन मंदिरों ने लोगों को एकत्रित किया और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य का प्रभाव राजनीतिक स्थिरता और सांस्कृतिक संचार के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। संक्षेप में, ये अध्याय हमें दक्षिण भारत के इस साम्राज्य और उसकी ऐतिहासिकता को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है।